आज हम सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है जादुई बगीचा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था, वहां एक युवा लड़की नामक एलारा निवास करती थी। एलारा अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति और खोजने के लिए प्रेमी थी। वह अधिकांश दिन जंगलों में घूमने में व्यस्त रहती थी, छिपे हुए रास्तों और गुप्त स्थलों का पता लगाती थी। एक सूर्यमय दोपहर जब वह अपने एक खोज के दौरान थी, तब उसने एक जगह पाई जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, एक मोहक बगीचा जो जंगल के दिल में छिपा था। बगीचा सपनों से कम नहीं था। विभिन्न आकार और आकृतियों के रंगीन फूल अविवाहित रूप से खिल रहे थे, जो महक के साथ हवा में भर दिया करते थे। वहाँ पेड़ थे जिनकी शाखाएं आकाश की ओर बढ़ रही थी और चमकती हुई नदियाँ बगीचे में घूम रही थी, छोटे छोटे तालाबों को बना रही थी जिनमें मछलियाँ भरी हुई थी। एलारा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल ने इस छिपे हुए स्थान में अपनी जादू बिखेर दी थी। अपने आविष्कार से उत्साहित हुई एलारा रोज बगीचे में लौटती। वह घंटों वहां बिताती, इसकी सुंदरता और शांति का आनंद लेती। जैसे जैसे दिन दिन को मोड़ते, एलारा ने ध्यान दिया कि बगीचा उसके उपस्थिति का जवाब देने लगा। जब वह आती तो फूल अपनी ओर मुड़ते और पक्षियों का संगीत उसके साथ मेलोडियसली बजता। एक शाम जब सूर्य को हॉराइजन पर ले जाते समय एलारा ने एक बड़े ओक पेड़ के पीछे से आवाज सुनी। नमस्ते युवा यात्री, आवाज बोली। एलारा चौंकी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन किसी को नहीं देखा। तब एक बड़े ओक पेड़ के पीछे से निकला एक ऐसा प्राणी जो कभी उसने नहीं देखा था, एक नाजुक पंखों वाली छोटी फेरी। मैं लायरा हूँ, इस जादुई बगीचे की रक्षिका, बोली फेरी, उसकी आवाज पत्तों में हवा की तरह लय हुई। मैंने तुम्हें यहाँ आश्चर्य और सम्मान के साथ आने पर देखा है। एलारा, तुम्हारे पास एक दयालु हृदय है और बगीचे को तुमसे प्यार हो गया है। एलारा की आंखें आश्चर्य से बह गई। उसने हमेशा जादू में विश्वास किया था, लेकिन एक असली फेरी से मिलना उसके सबसे ख्वाबों के परे था। मुझे गर्व है आपसे मिलकर, लायरा, एलारा ने उत्साह से कहा। यह बगीचा सचमुच अद्वितीय है। यह कैसे जरूर हुआ? लायरा ने बड़े पत्थर पर बैठ लिया। उसके पंखों में चमक रही थी चांदनी की रोशनी में। बहुत समय पहले उन्होंने शुरू किया। यह बगीचा किसी और जंगल के हिस्से की तरह था, लेकिन एक दिन एक ऐसी लड़की जैसे तुम मिल गई। वह दयालु और आत्मीय थी और बगीचा ने इसे महसूस किया। समय के साथ उसकी यात्राएं इस जगह को बगीचे में परिणत कर दिया, ज़ाहरीलता और सौंदर्य की एक संरक्षा। जब लायरा बोल रही थी तो एलारा को अपने दिल में एक हलचल महसूस हुआ। क्या यह संभव है कि उसका किस्मत इस बगीचे के उस लड़की का विरासत ले जाने के लिए तय है? दिन दिन का आधा हो गया और एलारा का बगीचे के साथ बंधन गहराया। उसने पौधों की देखभाल करना सीखा और उन जानवरों की देखभाल की जो इसे घर मानते थे। बदले में बगीचे ने उसे अपने रहस्य दिखाए, कैसे कुछ जड़ी बूटियां इलाज कर सकती हैं, पक्षियों की भाषा को समझने का तरीका और प्राकृतिक जगत के साथ संघर्ष में जीने के महत्व को। एक शाम जब एलारा सबसे बड़े तालाब के किनारे बैठी थी, जहां जल जीवनों को जैसे तैरते हुए देख रही थी, तो उसने फिर से लायरा की आवाज सुनी। एलारा, बोली फेरी, तुम्हारे लिए एक चुनौती का समय आ गया है। इस जादुई बगीचे की जरूरतें अब तुमसे जुड़ी हैं। क्या तुम यहाँ रहकर इसका संरक्षण करोगी या जंगल के बाहर अपनी यात्राओं को जारी रखोगी? एलारा ने जगह जगह देखा जहाँ उसने अपने द्वारा रखी गई सुंदरता को सोचते हुए यह तटस्थ दिल से सोचा। लेकिन वह भी उसके पास जंगल के बाहर नई भूमिकाओं को देखने का इच्छुक थी, नए लोगों से मिलने की इच्छा थी। एक भारी हृदय के साथ एलारा ने लायरा की ओर मुड़कर कहा, मुझे उन सब कुछ के लिए आभारी है जिसे यह बगीचा मुझे दिया है। उसने दुख से भरे आवाज में कहा, लेकिन मुझे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना है। मैं कभी इस स्थान या इसकी जरूरतों को भूलने का इरादा नहीं रखूंगी। लायरा ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में समझने की भावना भरी थी। याद रखना एलारा, उन्होंने कहा, जहाँ भी तुम जाओ, इस बगीचे की आत्मा को अपने साथ ले जाओ। इसका जादू तुम्हें मार्गदर्शन देगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि प्राकृतिक जगत में जो आश्चर्य है वह उनके लिए है जो देखने की आँख रखते हैं।
और इसी तरह एक कठिन विदाई के साथ एलारा ने जादुई बगीचे को अलविदा कहा और नई यात्रा पर निकल दी। सफर के बीच बीच में उसने कई चुनौतियों का सामना किया और अनगिनत अनुभवों का सामना किया, लेकिन जहाँ भी जाती एलारा ने बगीचे के सबको अपने साथ लिया। दयालुता की महत्व, प्राकृतिक जगत के प्रति सम्मान और दुनिया में जो जादू है वह उसे गाइड करता है। वर्षों बीते और एलारा एक ज्ञानी और दयालु महिला बन गई। उसने अपनी जद्दोजहद की कहानियां उन लोगों के साथ साझा की जो सुनने के इच्छुक थे, जबकि उसने बगीचे की विरासत को दूर दूर तक फैलाया। मोरल ऑफ द स्टोरी: हमारी यात्राएं हमें हमारी प्यारी जगहों से दूर ले जा सकती हैं, लेकिन हम जो अनुभव और शिक्षाएं प्राप्त करते हैं वह हमें बनाते हैं। विशेष स्थानों का जादू हमारे साथ रहता है, हमें गाइड करता है, भले ही हमें अज्ञात के लिए जाना पड़े।